अब मैं क्या करूँ, मेरा दुपट्टा तो तेज आंधी में उड़ गया, अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी। गौरी को इतना उदास देखकर सुनीता गौरी के पास आती है और उससे कहती है, बेटा गौरी, उदास होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर तुम स्कूल में फैंसी ड्रेस में नहीं जीत पाई तो तुमने कोशिश करी। एक काम करो, तुम अपना सफेद दुपट्टा पहनकर चली जाओ और जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो तुम्हें स्टेज पर जाना ही मत। माँ की बात सुनकर गौरी अब ऐसा ही करती है। वो अपनी व्हाइट ड्रेस पहनकर स्कूल चली जाती है और जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि सभी बच्चे अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर स्कूल में आ रखे हैं। उन सभी को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस में देख गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो क्लास में सबसे पीछे छुपकर बैठ जाती है। पर तभी वहाँ क्लास टीचर और पीटी टीचर आती हैं और बच्चों से कहती हैं, तो बच्चों, आप सब आज अपने स्कूल कंपटीशन के लिए तैयार तो हैं ना? वैसे सभी बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ मैडम, हम सब तैयार हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि गौरी आज भी क्लास में सबसे पीछे बैठी हुई है और उसकी फैंसी ड्रेस व्हाइट कपड़े हैं। रूबी की बात सुनकर अब टीचर और पीटीआई टीचर दोनों ही गौरी की तरफ देखते हैं, जहां वो गौरी को व्हाइट ड्रेस में देखकर हैरान हो जाते हैं और गौरी को सफेद कपड़ों में देख क्लास टीचर उसका मजाक बनाते हुए कहती है, गौरी, तुमने तो बड़े ही शौक से फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया था, फिर तुम्हारी फैंसी ड्रेस कहाँ है? क्या तुम इस फैंसी ड्रेस में ये सफेद कपड़े पहन के आने वाली हो? तुम यहाँ फैंसी ड्रेस में आ रही हो, ना कि किसी मैयत पर जो सफेद कपड़े पहनकर आ रही हो। मैडम, हमने तो पहले ही कहा था कि इसके बस के कुछ नहीं है। अरे एक गरीब लड़की जिसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करती है, भला वो फैंसी ड्रेस कैसे पहनकर आ सकती है? मैडम, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी इसकी तो किस्मत थी जो इतने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन हो गया। लगता है सरकार ने इसकी गरीबी देखकर इस पर तरस खाया होगा, तभी इसको स्कॉलरशिप के नाम पर इस स्कूल में एडमिशन दे दिया। और वैसे भी सरकार ऐसा ही तो करती है। बच्चे और क्लास टीचर गौरी का खूब मजाक बना रहे थे। ये देख पीटीआई टीचर को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो गौरी का सपोर्ट लेते हुए कहती है, बच्चों, ऐसा नहीं कहते। अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैडम, आप, अरे ये तो बच्चे हैं, लेकिन आप तो बड़ी हैं। आपको तो समझना चाहिए कि अगर कोई गरीब स्कूल में आ रहा है तो आप उसका मजाक ना बनाएं। तो मैडम, आप ही बताइए ना, बाहर इतने सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, कहीं कोई चीफ मिनिस्टर आ रखा है तो कोई एसएमसी मेंबर्स, अब उनके आगे हम इस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को तो नहीं दिखा सकते ना। फैंसी ड्रेस कंपटीशन का मतलब क्या होता है ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। हाँ, मैं जानती हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन किसे कहते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है और वो हिस्सा लेने के बाद भी उसने खुद की ड्रेस पर इतनी मेहनत की है, लेकिन उसकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो इन अमीर बच्चों की बराबरी कर सके, तो इसमें ना ही उसकी गलती है और ना ही उसकी गरीबी की, बस उसके हालात सही नहीं है। वैसे भी इसके पिताजी नहीं है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसका मजाक बनाना चाहिए। सच तो ये है कि इस लड़की की माँ इस पर ध्यान नहीं देती। अगर इस पर ध्यान दे रही होती तो शायद इसके पास